नमस्कार साथियों। देखिए, हम आज चर्चा करेंगे बहुलक के बारे में। बहुलक के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें हम बताएंगे कि बहुत से स्टूडेंट के एक छोटा सा फॉर्मूला याद नहीं रहने के कारण जो है मैक्सिमम स्टूडेंट का गलती हो जाता है। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्री बोर्ड का, उसमें बहुत स्टूडेंट को ये पता नहीं चला कि फॉर्मूला लगाना क्या है, मॉड का लगाना है कि मीन का लगाना है कि मीडियन का लगाना है। अब निकालना है बहुलक, माध्यिका वाला फार्मूला लगा रहा है, तो उससे क्या होगा। और ये क्वेश्चन जो है संभवतः बोर्ड एग्जाम में भी यदि पूछेगा तो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, चलिए हम इसको समझाते हैं। तो बहुलक जो होता है वह जो बहुत जिस डाटा की अधिकता होती है जनरली वह बहुलक कहलाता है। एक होता है अवर्गीकृत डाटा, एक होता है वर्गीकृत डाटा। तो इसमें देखिए क्या होता है, अवर्गीकृत डाटा किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं 2 3 4 5 6 7 4, इस तरह से लिए, इतना डाटा लिए हैं अभी हम। अब इतना लिए हैं तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर देखने बहुलक जो अधिक बार इसमें दिख रहा है जनरली, पर छोटा जो पॉइंट बता रहे हैं बस उसको समझने का प्रयास करना। तो इसमें 4 जो है 3 टाइम से दिख रहा है, इसका मतलब इसका बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो खैर आसान था, लेकिन वर्गीकृत डाटा का बहुलक निकालने में देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो फंस जा रहे हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, वर्गीकृत डाटा उसका निकाल के हम समझाते हैं। वर्ग अंतराल, ये उदाहरण ले रहे हैं हम। वर्ग अंतराल, बारंबारता। ठीक है, अभी डाटा के कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। चलिए अब इसका लिख देते हैं। बारंबारता 2, 9, 14, 20, 22 और 8। सही है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन हमारा। अब इसमें करना क्या होता है, तो यह है वर्गीकृत डाटा, मतलब 0 से 10 तक बारंबारता दिया हुआ है 2, 10 से 20 तक 9, 20 से 30 14, 30 से 40 20 और 40 से 50 22 और 50 से 60 8 है। अब इसमें देखिए बहुलक क्या कहता है, जिसकी बारंबारता अधिक होती है। तो किसकी बारंबारता अधिक हो रही है, तो यहाँ पर बारंबारता अधिक हो रही है इसकी 22 दिया हुआ है यहाँ बारंबारता। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग किस वाला होगा, इसमें देखिए बारंबारता क्या दिख रहा है, 4 का बारंबारता 3 सबसे अधिक दिख रहा है, इसलिए 4 यहाँ पर बहुलक हो गया। ये अवर्गीकृत था तो इसलिए डायरेक्ट निकल गया। अब इसमें वर्गीकृत है तो इसमें अधिक बारंबारता कहाँ पर है, अधिक बारंबारता क्या है, 22 है। तो 22 किस में आएगा वह देखना है। तो किस वर्ग अंतराल में आएगा, तो 40 से 50 के वर्ग अंतराल में आएगा। इसका मतलब हो गया कि ये बहुलक वर्ग जो है 40 से 50 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम तो यही है देखना। ठीक है, कि बारंबारता देखेंगे सबसे अधिक कौन है, अब वो सबसे अधिक बारंबारता वाले को इंडिकेट करेंगे। इंडिकेट करने के बाद उसका बहुलक वर्ग निकाल लेंगे। बहुलक वर्ग निकालने के बाद क्या हो, 0
देखिए होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट फार्मूला लिखते हैं, इसी जगह जो है धोखा खा जाते हैं। इसमें 1 क्या है, यहाँ पर क्या होता है, किसी को देखते हैं इस तरह से लिख देता है, जैसे अभी हम लिखे हुए थे, यहाँ 0 कर दिया, यहाँ 1 कर दिया, अब यहाँ पर F2 कर दिया, F0 F1, इस तरह से। ये थोड़ा भी उलट पुलट होगा फार्मूला गलत हो जाएगा। तो अगर फार्मूला गलत हो जाएगा तो फिर कहाँ से निकल पाएगा बहुलक का सही आंसर। तो यहाँ पर जो है सो ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बहुलक निकालने के लिए कि L तो लगभग सबको पता चल जाता है कि जो बहुलक वर्ग दिया हुआ है उसका निम्न सीमा होता है। तो L का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो गया। अब यहाँ है F1, F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। लिख दे क्या, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। याद करना होगा, अब याद नहीं करेंगे तो उसका कोई उपाय ही नहीं, समस्या हो जाएगा। एक याद रखना पड़ेगा कि 1 वाला जो होगा ना, मतलब बीच वाला जो वैल्यू यहाँ पर लिखाता है, बीच वाला जो होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता होगा। यहाँ ये बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब F0 जो है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। देखिए ये तो हम बता चुके हैं, वो पहले भी बता चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर क्यों बता रहे हैं कि कम से कम वीडियो भी एक बार 2 बार देखें जिससे कि याद हो जाए। और ऐसे नहीं होगा, ये फार्मूला लिख करके इसको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है सो 1-2 बार लिखने का प्रयास करना पड़ेगा, 1-2 बार लिख करके 1-2 क्वेश्चन इस पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। बराबर लिखने से दिमाग में बैठेगा, और बैठेगा यदि यह फार्मूला दिमाग में बैठ गया तो फिर क्वेश्चन आराम से बन सकता है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर L का वैल्यू लिख दिए, F1 यहाँ से क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है 22। अच्छा F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता 8। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता 20। अब इसको क्या करेंगे, बैठा देंगे। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0। अच्छा ये H क्या है, H है वर्ग अंतराल की ऊंचाई, ठीक है। तो बहुलक वर्ग की ऊंचाई सब बराबर ही रहता है तो इसमें बराबर जब रहता है तो H का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 10 10 से 20 है, अर्थात 10, H का वैल्यू 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर L का वैल्यू यहाँ दिख रहा है 40। F1 है 22, F0 है 20। अब E है F1 है 22, F0 है 20 और F2 है 8 और ये है 10। तो इस तरह से इसको लिखेंगे, ये घटेगा तो कितना बचेगा 2 10, ये 22 दूना 44, ये दोनों सेम है तो जुट जाएगा, ये 28 हो जाएगा। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट के देखे हैं जब कॉपी जांच किए हैं तो उसमें ये गलती किए हुए था यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 और नीचे कितना होगा, ये घटेगा 14 में से 8 चला जाएगा 6 और यहाँ ये 1 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 4 बार में ऊपर 5
तो मतलब ये हो जाएगा 5/4। अब 5/4 है तो कितना हो जाएगा ये, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 4 पचे 20, मतलब 41.25 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बस इतना काम करने के बाद 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में। ठीक है, इसी तरह देखिए एक एक एग्जाम्पल हम फिर लेकर के आएंगे। अभी तो बहुलक वाला बता दिए हैं तोड़ करके, उसी तरह माध्य से एक क्वेश्चन को लेकर के इसी तरह हम समझाएंगे, फिर एक माध्यिका से लेकर समझाएंगे, तो संख्यांकी कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।